नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, जरूरी नहीं कि लड़के किताबों के बीच अगर कोई चिट्ठी छिपाए तो वो किसी लड़की को लिखा लव लेटर ही होना चाहिए। किताबें जो होती है ना, वो जिंदगी का अलग ही मतलब सिखाती है। किताबें अपनी अलग दुनिया और अलग जुबान होती है। कभी गए हैं आप इन किताबों की दुनिया में? विनय को किताब पढ़ने और घूमने फिरने का बहुत शौक था। उसने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 मार्केट से एक पुरानी सेकंड हैंड किताब खरीदी। दिन भर का काम खत्म करने के बाद उसे रात 12 बजे के बाद ही वक्त मिला किताब को पढ़ने का। उसने टेबल पर बैठकर नाइट लैंप जलाया किताब पढ़ने के लिए, और खोल ही रहा था कि उसमें से कागज का एक टुकड़ा नीचे गिर गया। विनय ने कागज का टुकड़ा उठाया तो देखा कि उसमें कुछ लिखा था। लैंप की रोशनी में विनय ने उसे पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था, मेरा नाम अमित है, मैं यहाँ दार्जिलिंग घूमने आया, पर पीक सीजन होने की वजह से किसी भी होटल में मुझे जगह नहीं मिली। टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि आप यहाँ से 10 किलोमीटर नीचे चून भट्टी चले जाइए, वहाँ आपको लॉज जरूर मिल जाएगा। कमरा नंबर 13, कमरा नंबर 6 जो मुझे मिला, लेकिन वो थोड़ा गंदा था, पर रहने को जगह मिल गई, यही काफी थी। आज मैं पूरी रात सो नहीं पाया। इसका कारण मेरे कमरों के बाहर कुछ लोग बैठे बकचोदी कर रहे थे। आज यहाँ मेरा चौथा दिन था, पर पिछले 2 दिनों में मेरे साथ जो हुआ उस पर यकीन करने को दिल नहीं कह रहा था। उस रात जब मैं सोया तो आधी रात एक आवाज सुनी। मुझे लगा कोई चूहा वगैरह होगा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन तकरीबन 1:52 पर जब वो आवाज़ लगातार आती रही तो मैंने उस आवाज़ को ध्यान से सुनना शुरू किया। वो आवाज़ मेरे बगल में पड़ी टेबल से आ रही थी। मैंने तुरंत लैंप जलाया तो देखा, जहाँ तक मुझे याद है मैंने पानी पीकर गिलास टेबल के बीचों बीच रखी थी। वो लाइट जलाते वक्त मेरे हाथ भी गिलास या टेबल से नहीं टकराया था। आखिरकार ये हुआ तो कैसे हुआ? नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर आ चुका हूं मैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 की किताबों की दुकान से विनय ने एक किताब खरीदी जिसमें उसने अमित नाम के एक लड़के की चिट्ठी मिली। उस चिट्ठी में उसने लिखा था कि वो दार्जिलिंग घूमने तो गया था, लेकिन वहाँ उसे पीक सीजन की वजह से कोई रूम नहीं मिला। दार्जिलिंग से 10 किलोमीटर नीचे चूना भट्टी में रहने वाले लोगों के पास वो गया, जहां उसे एक लॉज मिला। अमित के साथ हुई कई सारे हादसे जिसका जिक्र उसने इस चिट्ठी में किया था, पर वो एक आखिरी हादसा जिसके बारे में वो लिख रहा था पर पूरा नहीं लिख पाया। उसे चिट्ठी की आखिरी लाइन थी, कोई मुझे खींच रहा है, शायद ये वही आवाज। अरे यार, एक आखिरी लाइन लिख देता तो कुछ ऐसा ही महसूस कर रहा था। विनय उस चिट्ठी की कहानी को पूरा जानने के लिए वीकेंड पर पहुंचा चूना भट्टी, उसी मकान नंबर 13 कमरा नंबर 6 में। रूम सर्विस वाले ने जाते विनय के कमरे का एक एक कोना छान मारा। उसे कहीं कुछ नहीं मिला, और ना ही उस कहानी का बाकी हिस्सा, और ना ही कुछ और
जिससे वो पता लगा सके कि आखिरकार अमित के साथ क्या हुआ। सुबह के 4 बजे तक विजय जाग रहा था कि अब कुछ होगा, पर सिवाय सवेरा होने के कुछ भी नहीं हुआ। अपनी बेवकूफ़ी पर हंसने लगा विनय। कागज के एक टुकड़े को पढ़कर यहाँ चूनी भट्टी तक आ गया था। सुबह तो हो गई थी, पर आज की रात बहुत कुछ होने वाली थी। अपने साथ फिर से 3 बजे तक कुछ नहीं हुआ तो विनय गुस्से में सोने चला गया। आंखें लगते ही विनय को एक आवाज सुनाई दी, मैं अमित, तुम मुझे ही ढूंढ रहे हो ना? प्लीज मुझे बचा लो वीर, प्लीज मुझे बचा लो। विनय, मुझे यहाँ से निकालो, जल्दी निकालो विनय मुझे यहाँ से। जिस अमित को वो जानता भी नहीं था, विनय ने सिर्फ उसकी आवाज़ सुनी थी, बल्कि उसका चेहरा भी देखा। इस सदमे से वो बाहर निकल ही नहीं पाया कि अपने कमरे के दरवाजे पर उसने एक आवाज़ सुनी। दरवाज़ा खोलकर देखा तो कोई बाहर नहीं खड़ा था। इसे अपना वहम समझकर जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया कि लगभग उसने कुछ आवाज़ सुनी। इन आवाज़ों से डरकर विनय ने रात को ही अपना कमरा बदल लिया। कमरा नंबर 6 से उसे मिला कमरा नंबर 10, पर कमरा नंबर 5 में जाकर विनय ने ओढ़ने के लिए जैसे ही चादर तानी कि उसे चादर के बीच में से कुछ गिरा। विनय ने उठाकर देखा तो वोटर आईडी कार्ड था, पर उस पर नाम लिखा था अमित सिंह। विनय को यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सपने में जिस अमित को देखा ये वही अमित था। कुछ तो गड़बड़ जरूर थी इस लॉज में, जिसका विजय को पक्का यकीन हो गया था। उसने सोच लिया था कि सुबह होते ही साथ ही वो यहाँ से चेकआउट कर लेगा और नहीं चाहकर भी सोने का प्रयास करने लगा। उसकी आंखें लगने ही वाली थी कि उसने अपने सपने में सुनी आवाज को इस बार सपने में नहीं हकीकत में सुनी। हम तुम मुझे ही ढूंढने आए थे ना विनय? बिस्तर से उठकर उसने आवाज का पीछा करने लगा तो वो आवाज मानो जैसे विनय के साथ लुका छिपे का खेल खेल रही हो। उस आवाज का पीछा करते हुए वह कमरे की बाईं तरफ जाता तो आवाज दाईं तरफ से आती और दाईं तरफ जाता तो आवाज बाईं तरफ से आती। विनय कुछ सोच समझ नहीं पा रहा था। सुबह तक क्या करे? अब इस कमरे में 2 मिनट भी नहीं रह सकता था। उसने हड़बड़ी में अपना सामान पैक किया और कमरे से निकलने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार एक छोटे से विराम के बाद फिर आ गया। तो कहानी थी चूना भट्टी के एक लॉज में कमरा नंबर 6 से परेशान होकर विनय ने आधी रात अपना कमरा बदलवाया, या उसने नया कमरा लिया था कमरा नंबर 5। इतना कुछ हुआ कि वो परेशान हो गया और जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलने के लिए उसने दरवाज़ा आधा खोला ही था कि दरवाज़ा बंद हो गया और साथ ही विनय भी किसी दीवार को खुरचने की आवाज़ आ रही थी। कमरे के अंदर किसी के लड़ने की आवाज़ आ रही थी और रह कर गिलास टूटने फूटने, चम्मच के गिरने की आवाज़ भी आ रही थी। धीरे धीरे ये सारी आवाज़ एक साथ मिलकर इतनी तेज हो गई कि विनय को अपने हाथों से कान बंद करने पड़े और वो चीखते हुए कहने लगा, बंद करो, बहुत परेशान हो गया हूँ। करीबन 1 मिनट बाद जब उसने अपने कान पर से हाथ हटाए और आंखें खोली तो वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, बस कमरे के अंदर एक गजब की ठंडक थी। टेबल पर रखा कंबल जैसे ही विनय उठाने गया तो उस दीवार के पार से एक आवाज़ आई। विनय ने दीवार से अपने कान लगाए ताकि उस आवाज़ को साफ साफ सुन सके। दीवार पर कान लगाने से पता चला कि दीवार खरोचने की आवाज़ दीवार के उस पार से नहीं बल्कि दीवार के अंदर से ही आ रही थी।
बड़े ध्यान से इस आवाज को सुनने की कोशिश करी तो सुनाई दी एक और आवाज, विनय, ये दीवार मेरा घर है और अब आज से तुम्हारा भी होगा। इस आवाज के बाद अमित को गायब हुए 6 महीने हो चुके हैं और विनय को गायब हुए 3 महीने बीत चुके हैं। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 के मार्केट में एक किताब मिली है और उस किताब में भी फिर से एक चिट्ठी जिसकी आखिरी लाइन है, कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। आप सुन रहे थे टूरिस्ट भूत। मिलते हैं अगली एक नई कहानी के साथ। तब तक टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।